बिलीव इन योर सेल्फ। ये देख के कई लोग अपने माइंड में सोचेंगे कि भाई बिलीव का स्पेलिंग गलत लिखा है, या मुझे मैसेज करेंगे, पर ये नहीं बोलेंगे कि भाई थैंक यू इज़ वेरी नाइस। वैसे ही हमें किसी की नेगेटिविटी या गलती राइट अवे मालूम पड़ जाती है, पर हमारी खुद की नहीं पता चलती। तो किसी के वर्ड्स को मत जज करो, वो क्या कह रहा है उसके मीनिंग को समझो, तो हमें लाइफ में बहुत ही हेल्प होगी। बिलीव इन योर सेल्फ, उसका मीनिंग क्या है कि अपने आप पे बिलीव करो, अपने आप पे फेथ रखो कि मैं ये कर सकता हूँ, अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ। कोई भी टास्क हो, कोई भी लाइफ में अचीव करना हो, तो अपने आप पे जब आप फेथ रखते हो, बिलीव करते हो कि ये पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ, तो दुनिया की कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। मैं कोई इम्पॉसिबल ऐसी चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ कि चांद पे चले गए, ये हो गया वो हो गया, पर अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार अब कोई भी चीज़ हो जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कनाडा आने के लिए IELTS की प्रिपरेशन कर रहा था, तब मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था। मुझे अभी भी याद है, मेरे कज़िन नीलेश भाई, जिनका जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, वो मुझे IELTS कोचिंग सेंटर में एक बार ले गए थे इंक्वायरी करने के लिए। और वो कोचिंग सेंटर में डिफरेंट क्लासेस थे, और उसमें ऐसा था कि आपकी जितनी कैपेबिलिटी है वो हिसाब से आपको वो बैच में रखेंगे और वो हिसाब से आपको इंग्लिश सिखाएंगे। तो वो इंटरव्यू के लिए मुझे ले गए अंदर, और वो लेडी ने मुझे क्वेश्चन पूछा। पहला ही क्वेश्चन, हेलो, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। और मैं एक सेंटेंस भी नहीं बोल सका, इतना बुरा इंग्लिश था मेरा। मुझे समझ था क्या आता है, लिखना पता था, पर मैं इंडिया में इतना हम स्पीकिंग नहीं करते राइट इंग्लिश में, तो पता नहीं था। तो मैं डिस्करेज हो गया कि व्हाट, दिस इज़ माय वैल्यू, लाइक मुझे बोलना भी नहीं आता। पर मुझे अंदर से पता था कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। मेरे कज़िन ने बोला दैट्स ओके, प्रैक्टिस करना, तू अपने आप धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा तू। पर मुझे एक बार तो ऐसा लग ही गया कि मैं कनाडा के लिए पॉसिबल ही नहीं जा सकता हूँ। मुझे इंग्लिश का एक सेंटेंस पूरा नहीं आता, मुझे ऑलवेज ग्रामेटिकल में मिस्टेक होती थी। सो हाउ कैन आई गो टू कनाडा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आई कैन टॉक टू समवन इन इंग्लिश। नाउ आई कैन डू इट, बट मैंने पहली IELTS की एग्ज़ाम दी, मेरे बैंड आए 5.5। तब रूल था कि 5.5 आए तो आप जा सकते हो, और 5.5 आ गया। मैं हैप्पी हो गया कि ओ माय गॉड, वाओ। और जब हम फाइल रखने के लिए गए एजेंट के पास, वही टाइम पे रूल चेंज हो गया कि आपको 5.5 ईच सारे सेक्शन में आने चाहिए, और मेरे रीडिंग में 5 थे ओनली। तो बोले आप नहीं कर सकते, आप फिर से एग्ज़ाम दो। मैंने बोला ओ माय गॉड, ये 5.5 इतनी मुसीबत से आया है और फिर से करना पड़ेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। किसी को भी बताए बगैर मैंने फिर से क्लासेस स्टार्ट कर दिए, फिर से मेहनत करनी स्टार्ट कर दी, फोकस किया कि मैं कर सकता हूँ। रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, सब में प्रैक्टिस की मैंने, और फिर से एग्ज़ाम दी। 3-4 महीने के बाद फिर मेरे बैंड आ गए 6 बैंड। मैं एजेंट के पास वापस चला गया कि आई हैव 6 बैंड नाउ, आई कैन नाउ आई एम गोइंग टू कनाडा। और तब रूल चेंज हो गया। रूल ये हो गया कि अब 6 बैंड चाहिए और सभी सेक्शन में 6 ईच चाहिए, और मेरे रीडिंग में 5.5 थे। मैंने बोला इतनी मेहनत की, कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया, ऐसे लग रहा था कि मेरी लाइफ सारी ख़त्म हो गई। लाइक वो सिचुएशन आपको पता है कि व्हाट, मेरा पूरा ड्रीम ख़त्म हो गया, अब क्या करूँ मैं, अब मैं नहीं जा पाऊँगा। इतनी मेहनत करके मैं 6 लाया हूँ, अब वो कहते हैं 6 ईच चाहिए, और रीडिंग तो मेरा इतना बुरा था, स्पीकिंग से भी बुरा, क्योंकि आपको पता ही है रीडिंग सेक्शन थोड़ा टफ होता है। मैंने बोला 6 कैसे ला पाऊँगा, मैंने बोला अब ख़त्म हो गया। मैं सैड था, बालकनी में बैठा था, और मेरी सिस्टर थी, बड़ी सिस्टर, वो बैठी थी। बोला क्या करें अब, सारी मेहनत मेरी पानी में चली गई, अब क्या करूँ। और मेरी सिस्टर ने बोला एक और बार ट्राई कर ले। तो मुझे अंदर से ही ऐसा आवाज़ आया कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। तो मैंने फिर से सब कुछ छोड़ के
फोकस करके फिर से क्लास स्टार्ट कर दी है और फिर से मैं IELTS के पीछे लग गया और अपना टाइम दिया और फोकस किया जहाँ जहाँ मेरा वीकनेस था और मेहनत की मैंने। अपने आप पे मैंने बिलीव किया कि मैं कर सकता हूँ और फिर से एग्ज़ाम दी मैंने और आप बिलीव नहीं करोगे, फिर से मेरे 6 बैंड आ गए और सारे में 6 इंच थे और 1-2 में तो 6.5 भी थे। तो वो मैंने कर दिया टास्क, एजेंट के पास गया, अप्लाई किया वीज़ा के लिए और मुझे वीज़ा मिल गया और मैं कनाडा आ गया। क्योंकि वो टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि आपके पास इतने बैंड आ जाते हैं ना तो आपको गारंटी वीज़ा मिल जाता है। अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है, पर वो टाइम पे ऐसा था कि IELTS का स्कोर है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। जब मेरा IELTS का रिज़ल्ट था और मेरी सिस्टर ने चेक किया और बताया कि 6 बैंड आ गए और सारे में 6 ईच के ऊपर है, तो जो वो फीलिंग्स थी ना वो कुछ अलग ही थी। ऐसा था कि मैं चांद पे पहुंच गया, मैंने क्या हासिल कर लिया। आई नो कई लोगों के नज़र में ये इज़ नॉट बिग थिंग राइट, बट मेरे लिए वो चांद से पहुंचने से भी ज़्यादा था, क्योंकि मुझे पता था मेरी कैपेबिलिटी क्या थी और मैंने अपने आप पे बिलीव किया और मैंने वो अचीव किया। तो मेरे कहने का पॉइंट ये है कि आपको भी आपकी लाइफ में अभी कुछ भी सिचुएशन है, कोई स्ट्रगल कर रहे हो, कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो ना, तो आप अपने आप पे बिलीव करोगे और उस पर फोकस करोगे तो आप अचीव कर सकते हो। जो बिलीव इन योरसेल्फ का जो पावर है ना वो कुछ डिफरेंट ही चीज़ है। आपको पता नहीं है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जब ऐसे मिरेकल होते हैं ना, जब ऐसी चीज़ होती है आपकी लाइफ में, तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैंने कर लिया। अगर मैंने अपने आप की नहीं सुनी होती, जो लोग कहते हैं कि ये आप नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, 1 या 2 बार IELTS दिया फिर आप नहीं कर सकते, और मैंने सुन ली होती ना तो मेरी लाइफ कुछ डिफरेंट ही होती। मैं नहीं कर सकता ना, अभी मेरी लाइफ कुछ और ही है राइट। तो अपने आप पे बिलीव करो, फेथ रखो अपने आप पे कि ये पॉसिबल है। किसी की मत सुनो, सबका ओपिनियन लो पर सुनो अपने आप की। जब अपने आप पे अंदर से आप अपने माइंड को बताओगे, फेथ रखोगे कि व्हाट आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं और मेहनत करूँगा, पर आप रेडी होने चाहिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। वो कुछ भी हो सकता है, आपका टाइम हो, आपकी बाकी सारी एक्टिविटीज़ हो, आपकी जॉब हो, आपका फैमिली हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपको डिसाइड करना है। तो आपकी लाइफ में अभी बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होगी जो आप स्ट्रगल करते होगे या कुछ अचीव करना चाहते होगे। वो कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकती है, आपकी हेल्थ हो सकती है, आपका करियर हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अपने आप पे बिलीव करो और वो एक टाइम आएगा, वो आप हासिल करके रहोगे। आपने नाम शायद सुना नहीं होगा, दशरथ मांझी। आपने स्टोरी सुनी होगी, उसका मूवी भी आया था। उन्होंने पूरा माउंटेन ब्रेक कर दिया था ब्रिज बनाने के लिए। बिहार के गांव में से थे वो, उनकी वाइफ को प्रॉब्लम होता था पानी भरने के लिए, तो उन्होंने पूरा माउंटेन अपने आप अकेले ही तोड़ दिया था। कभी आप सोच सकते हो कि एक बंदा पूरा माउंटेन कैसे ब्रेक कर सकता है? उन्होंने किया। नाउ पूरे गांव को और सबको बिलीव हो रहा है कि ये पॉसिबल है। काफ़ी सारी चीज़ है, मैं बताने जाऊँ तो काफ़ी लिस्ट है कि कोई मून पे चला गया, किसी ने बाइसिकल लेके पूरी एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे चले गए, किसी ने वॉक करके यहाँ से कितना भी डिस्टेंस हासिल किया, किसी ने स्विमिंग करके कहाँ पहुँच गया। तो पॉसिबल है, ओनली थिंग है अपने आप पे आपको बिलीव होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर को क्या पता था कि मैं ये महान क्रिकेटर बन पाऊँगा? वो महान तो अभी हुए हैं, जब उनके स्ट्रगलिंग डेज हो गए, जब वो इतनी प्रैक्टिस करते हो गए, शुरुआत में वो फेल हुए थे, तब उनको पता था कि वो इतने बड़े बनेंगे? नहीं, पर उनको ये बिलीव था कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं करूँगा, और वो कंसिस्टेंटली करते गए, अपने आप पे बिलीव करते रहे और वो मेहनत करते रहे और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहे डिसिप्लिन के साथ, और वो आज कहाँ पे आप पता ही है आपको। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आपको मेहनत करनी है। आपका जो गोल है आप छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करो, टाइम लो और एडवाइस सबकी लो, पर बिलीव अपने आप पे करो, अपने आप की सुनो। आपको अपनी जर्नी खुद लिखनी है, अपने लाइफ के आप हीरो हो। बिलीव इन योरसेल्फ,
you can do anything. Thank you.